So in the previous class we have discussed about concentration terms ग्रुप ए और ग्रुप बी डिस्कस हो चुका है। अब हम बात करते हैं सम स्पेशल फार्मूलाज, मतलब रिलेशन क्या होगा बिटवीन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, सो देर आर सम स्पेशल फार्मूला, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। स्पेशल फार्मूला क्या होगा, जैसे पहला अगर यहाँ बात करें हम लोग, रिलेशन क्या होगा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंट बाय वेट। इसमें क्या रिलेशन होगा तो हम बताए थे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से तो दोनों बराबर हो जाएगा, राइट। सेकंड हम बताए हैं कि मोलैरिटी और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, तो ये भी हम बता चुके हैं। इंटू कर दो 10 से आप और डिवाइड कर दो इसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, तो दोनों बराबर हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा, अगर मान लो अगर यही मोलैरिटी था, अगर इसको हम चेंज कर दे परसेंट बाय वेट में, तो फॉर्मूला बन जाएगा जैसे इस परसेंट बाय वेट होगा इंटू डी हो जाएगा इंटू 10 होगा बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, राइट। अब इसके अलावा दो और रिलेशन है, उसको भी देख लो। तो अगर यहाँ रिलेशन देखा जाए मोलैरिटी स्मॉल एम और मोलैरिटी का रिलेशन होगा, दिस इज 1000 इंटू कैपिटल एम, मतलब मोलैरिटी है 1000 डी माइनस एम इंटू एम ऑफ सोल्यूट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। स्मॉल एम मोलैलिटी है, कैपिटल एम मोलैरिटी है, एम ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, डी मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। जो यहाँ डी है वही डी यहाँ पर भी है, ठीक है। एक और रिलेशन है, तो फिफ्थ वन स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये रिलेशन है आपका मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में। तो उसमें से हम शुरू का ये दो रिलेशन हम प्रूफ कर चुके हैं, दोनों बराबर है। उसी तरह से आप ये भी रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। अब ये फोर्थ रहा और फिफ्थ रहा, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बस ये देख लो आप कि सिंबल्स है ना, जैसे डी यहाँ लिखा गया, यहाँ डी इस्तेमाल हो, यहाँ डी इस्तेमाल होगा। डी क्या होगा, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा, दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और यूनिट क्या यहाँ इस्तेमाल होगा, यूनिट रहेगा ग्राम पर एमएल में, राइट। कैपिटल एम क्या होगा, तो कैपिटल एम आपका मोलैरिटी है, दिस इज मोलैरिटी होगा। स्मॉल एम इज मोलैलिटी होगा, और बाकी तो आपको देख ही रहा है, दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। ये सब सारा रिलेशन क्लास 11 में भी होता है, और हम प्रूफ भी करते हैं कैसे दोनों बराबर हुआ, राइट। तो इसको आप लिख लोगे, कहीं पर इस्तेमाल अगर हो जाए दैट विल बी इम्पॉर्टेंट ना। अगर बात करें इस प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर ये आपको मालूम क्या है, यहाँ मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन का मोल फ्रैक्शन पता है आपको बेंजीन में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन दिस वन इज 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, एक सॉल्यूशन है बेंजीन का आयोडीन का, तो वहाँ मोल फ्रैक्शन दोनों का निकल गया, ठीक है। कैसे निकाले इसका वैल्यू आप, तो आपको पता है कि दोनों का सम कितना होगा, x से प्लस x भी कितना होगा, 1 होगा। तो अगर एक पता होगा दूसरा निकाल सकते हो आप, 1 से माइनस कर दोगे आप, है ना, निकल गया। अब आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल, ठीक है, डेंसिटी मालूम है। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो स्मॉल एम, पहले देख लो स्मॉल एम का पहले फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से आप देख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब आयोडीन 0.2 है, 0.2 0.8 है सॉल्वेंट का, इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6, मोलर मास कितना होगा 78 हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 78। बाकी सॉल्व करोगे आप
तो दिस इज 4 आएगा और यहाँ हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा आपका, 250 डिवाइड करोगे आप 78 से, दैट विल बी आंसर। और ये आएगा आपका मोल पर केजी में आएगा, ठीक है। स्मॉल एम आ गया। तो मोलरिटी को आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। अभी हम बताए थे दिस इज 1000 इंटू कैपिटल एम बाई 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम ऑफ दिस वन इज सोल्यूट, राइट। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो क्या होगा कैपिटल एम, क्योंकि आपको स्मॉल एम पता है, डेंसिटी पता है सॉल्यूशन का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता है आपको, ठीक है। तो कैपिटल एम निकाल लोगे आप। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, यहाँ सोल्यूट आयोडीन है, मतलब एम ऑफ I2 कितना आएगा, तो दिस इज 2 इंटू 127, दिस इज आवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। अब अगर कैपिटल एम निकल गया तो वहां से आप ये निकाल सकते हो परसेंट वेट और वॉल्यूम। अगर ये निकल जाएगा तो फिर वहां से आप ये निकाल लोगे परसेंट बाय वेट क्या होगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ अगर देखो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन, इसका मतलब होगा एडिंग वाटर, है ना। तो अगर वाटर अगर ऐड करोगे सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट करोगे आप तो कंसंट्रेशन उसका कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। इसका सिंपल मीनिंग होगा एडिशन ऑफ वाटर या बोलो सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन जो होगा दैट विल डिक्रीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो आप, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, ठीक है। अगर इसमें आप ऐड कर दोगे वाटर, अगर इसमें आप ऐड कर दोगे वाटर तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, v2 हो गया, मोलरिटी कम हो जाएगा, m2 हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर हम बोले नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सपोज यहाँ सोल्यूट यूरिया था, फॉर एग्जांपल यूरिया यहाँ पर सोल्यूट था, तो अगर यहाँ निकाले हम यूरिया का कितना होगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बिफोर डाइल्यूशन कितना होगा, तो m1 इंटू v1 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के बाद मोल्स कितना यूरिया का आएगा, तो यूरिया का मोल जो होगा दैट इज m2 इंटू v2 होगा, राइट। अब अगर यहाँ ध्यान दें हम लोग यहाँ पर केवल ऐड किए हैं वाटर को, तो मोल यूरिया का चेंज नहीं होगा, वाटर का बस यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ गया, वाटर का मोल बढ़ गया होगा, लेकिन यूरिया जो सोल्यूट है उसका मोल सेम ही रहेगा बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। तो मोल अगर सेम रहेगा सोल्यूट का तो आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल यूरिया, है ना, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन दोनों बराबर ही होगा क्योंकि इसका मोल चेंज नहीं हुआ है, दैट इज m1 v1 इक्वल टू क्या होगा, m2 v2 हो जाएगा, राइट। तो ये ही कहलाएगा डाइल्यूशन फार्मूला, राइट। और v2 कितना होगा, तो v2 इक्वल टू होगा v1 पहले का वॉल्यूम प्लस करना होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड हुआ, ठीक है। दोनों आपस में इस तरह से रिलेशन होगा v1 और v2 में। अगर v2 निकाल लोगे आप तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल लोगे आप, ठीक है। सो अगर सॉल्व करें इस प्रॉब्लम में, यहाँ पहले देख लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा मोलरिटी m/2 मतलब हाफ। डेसी मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसी मोलर, इसका मतलब होगा मोलरिटी होगी 1/10 और वी कैन राइट m/10, ठीक है। तो आपको पता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये आपको निकालना है इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन। मतलब m1 पता है आपको हाफ, v1 पता है आपको 500, m2 आपको पता है 1/10, v2 नहीं पता है, निकालना है। सो वी कैन अप्लाई हियर डाइल्यूशन फॉर्मूला, क्योंकि केवल यहाँ वाटर ऐड किया जा रहा है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब m1 v1 इक्वल टू m2 v2 वी कैन अप्लाई हियर, v2 कितना आएगा m1 v1 बाई m2, सो m1 कितना है हाफ है, इंटू v1 500 है, बाई m2 1/10 है।
So this is how much? This is 5000 by 2, मतलब 2500, राइट? इतना ml हो जाएगा V2। तो अभी बताए थे हम V2 किसके बराबर होगा? V2 बराबर होगा V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, कितना हो जाएगा। सो अगर इसको फाइंड करें हम तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आएगा दैट विल बी V2 माइनस V1। तो V2 है 2500 माइनस V1 500। तो दिस इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा? दिस इज 2000 ml। इतना आपको ऐड करना होगा वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग मतलब अगर हम दो सॉल्यूशन अगर मिक्स कर दे, मिक्स करने के बाद जो मिलेगा सॉल्यूशन उसमें मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालें आप। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये होगा कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आपका जब दो सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों में सेम सब्सटेंस होगा। तो केस 1 जो होगा अगर सेम सब्सटेंस है तो हम अप्लाई करेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, या फिर केस 2 हो जाएगा कम से कम एक आयन सेम हो जाएगा, है ना। तो लिखोगे आप एटलीस्ट वन आयन इज सेम, राइट। सो मान लेते हैं कि हम पहला सेम अगर सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है यहाँ पर ही, एक और सॉल्यूशन यहाँ पर ही है, दोनों मिक्स कर दिए हम लोग, सॉल्यूशन बन गया। मोलरिटी था M1, वॉल्यूम है V1, मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम है V2। HCl का सॉल्यूशन है, यहाँ पे HCl है, दोनों में सेम सब्सटेंस है। यहाँ पर मोलरिटी क्या होगा, व्हाट इज रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा। तो VR तो पता है क्या होगा, V1 प्लस V2। अब MR का फॉर्मूला क्या मिलेगा, व्हाट इज रिजल्टेंट मोलरिटी, वही निकालना है, उसी को बोलेंगे हम मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। तो पहले आप मोल्स निकाल लो HCl का, यहाँ पर कितना था, तो मोल्स निकल जाएगा M1 इंटू V1। इस सॉल्यूशन में कितना होगा, पहले वाले सॉल्यूशन में कितना होगा मोल्स, M1 इंटू V1। दूसरे वाले में कितना मोल्स होगा, तो मोल्स निकालोगे तो M2 इंटू V2। अब जो दोनों मिक्स कर दिए हम तो दोनों मोल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सपोज ये N1 हुआ, N2 हुआ, तो यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस वन इज टोटल मोल्स। HCl का यहाँ टोटल मोल लिखना होगा, दोनों ऐड हुआ है ना, तो दोनों को सम कर दो मोल्स को, तो क्या आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का, दिस इज रिजल्टेंट मोलरिटी, राइट। अगर 3 सॉल्यूशन होगा तो तीनों के लिए सेम काम करते हैं हम, वॉल्यूम यहाँ नीचे ऐड हो जाता, ऊपर मोल्स ऐड हो जाता, राइट। सो दिस इज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर बात करें हम पहला प्रॉब्लम में, तो यहाँ HCl का 2 सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया गया है ना, तो MR क्या होगा। तो अभी हम बताया आपको अगर 2 सॉल्यूशन है M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो बस वैल्यू पुट कर दो आप। M1 क्या होगा, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन है ना, 2 है, वॉल्यूम हो जाएगा 200 प्लस M2, ये रहा आपका सेकंड सॉल्यूशन 3 और 300, नीचे ऐड कर दो वॉल्यूम को 200 प्लस 300, सॉल्व करके कितना आएगा, दिस इज 400 प्लस 900 बाई 500, तो दिस इज 9 प्लस 4 1300 हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा आपका 13/5, दिस इज मोल पर लीटर, आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में भी देख लो यहाँ पर ही, अब आपको निकालना मोलरिटी जो है, लेकिन आयन्स का निकालना है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, आपको निकालना मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन। सोडियम कहाँ से बनेगा, तो सोडियम तो बना NaCl से बनेगा और सोडियम नाइट्रेट से बनेगा। अब कितना बनेगा, अगर इसका अगर 1 मोल होगा तो वहां से 1 मोल बनेगा सोडियम आयन, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी अगर इसका 1 मोल होगा तो 1 मोल बनेगा सोडियम आयन, ठीक है। तो जितना भी मोल्स होगा NaCl का उतना ही मोल होगा Na+ का,
उसी तरह से यहाँ पे जितना मोल होगा सोडियम नाइट्रेट का उतना ही मोल बनेगा Na+ का। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन तो क्या करोगे आप, मोल्स पहले निकालो। अगर दोनों मल्टीप्लाई कर दे हम यहाँ पर कितना आएगा 0.2 इंटू 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ देख लो दिस इज 0.3 इंटू 300 हो जाएगा, बाई टोटल वॉल्यूम तो 200 प्लस 300 दिस इज 500 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करो दिस इज 40 प्लस 90 बाई 500, सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 130 बाई 500, सो दिस इज 13 बाई 50। ये आपको मोलरिटी आ जाएगा। अगर उसी तरह बोले आपको मोलरिटी क्या होगा Cl- का, अब Cl- केवल बनेगा NaCl से, तो आपको यहाँ कोई मतलब नहीं होगा सोडियम नाइट्रेट से, है ना। तो केवल इसका जो मोल आएगा Cl- वो कहाँ से आएगा, NaCl से ही आएगा। जितना इसका मोल उतना ही मोल Cl- से बनेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अगर आपको निकालना था Cl- का तो यहाँ बगल में बता दे रहे हैं, देख लो। सो मोलरिटी ऑफ Cl- क्या आएगा, मोल पहले निकालो आप, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो दिस इज 0.2 इंटू 200, ये हो गया। वॉल्यूम टोटल हो जाएगा मिक्स होने के बाद 200 प्लस 300, दिस इज 500 यहाँ पर हो गया। ये हो जाएगा 40 बाई 500, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो दिस इज 4 बाई 50 मोलरिटी हो जाएगा, राइट।